हेलो फ्रेंड्स, बुक है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। राइटर हैं पीटर हॉलिन्स। द आर्ट ऑफ फॉलोइंग थ्रू, टेकिंग एक्शन, एग्जीक्यूटिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इस बुक में हमारी सक्सेस के रास्ते में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको राइटर बहुत ही सिंपल टेक्निक से हमें समझा रहे हैं। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हम किस तरह से अपने दूर कर सकते हैं। द साइंस ऑफ स्मैशिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। किसी भी काम को टालते रहना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हाउ कैन यू अप्रोच इट इफेक्टिवली? दिस इज अ सेल्फ डिफीटिंग हैबिट। टाइम इनकंसिस्टेंसी। जहाँ पे हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में जो हमारे लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स हैं उनकी वैल्यू नहीं कर पाते। आप ये सोचिए कि आपके दो सेल्व्स हैं। एक आपका जो प्रेजेंट सेल्फ है वो है, और एक आपका फ्यूचर सेल्फ जो होने वाला है। आपके ये दोनों रूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जब आप गोल बनाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सेल्फ के लिए कि फ्यूचर में आप कैसे होंगे, तो आप प्लान्स बनाते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर में आपको क्या चाहिए। रिसर्चर्स कहते हैं कि फ्यूचर को अच्छा देखना तो आसान है, लेकिन आपको अपने प्रेजेंट सेल्फ से काम लेना पड़ेगा। वो एक्शन लेगा प्रेजेंट सेल्फ आपका, तभी आप गोल्स को अपनी रियलिटी में बदल पाएंगे, तभी वो फ्यूचर सेल्फ आपको मिल पाएगा। बट आपका जो प्रेजेंट सेल्फ है वो आराम करना चाहता है, सोना चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ हर्ट होता है। You are hurting your future self by napping instead of working, क्योंकि आपके जो प्रेजेंट सेल्फ है उसको रिवॉर्ड चाहिए। वो फ्यूचर तक वेट नहीं करना चाहता। वो उन फ्यूचर के लिए जो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स हैं उनको आप अपने प्रेजेंट में मूव करके, यानी प्रेजेंट में भी थोड़े रिवॉर्ड अपने लिए रख के आप अपने उस मोटिवेशन को जारी रख सकते हैं। काम के बीच बीच में करते समय आपको अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते जाना है। जो इमीडिएट स्मॉल रिवॉर्ड्स हैं वो फ्यूचर के लार्जर प्राइजेस के लिए आपको मोटिवेटेड रखते हैं। देयर इज नो नीड टू सफर इन द प्रेजेंट टू गेट समथिंग डन फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। जब आपका प्रेजेंट सेल्फ भी खुश रहेगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। बेसिकली प्रेजेंट में कुछ ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर या हैबिट आपको डेवलप करना है। जैसे आप वर्कआउट करते हैं तो उस समय आप टीवी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप कुछ ज़रूरी टेबल वर्क कर रहे हैं तो उस समय आप सॉल्ट वाटर में पैरों को डिप करके बैठ सकते हैं। यानी फील गुड एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो। pair your obligations with instantaneous gratifications or rewards। यानी अपनी प्रेजेंट की ग्रेटिफिकेशन को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बोरिंग शेड्यूल आपको आपके गोल को बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। सो ब्लेंड बोथ फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ये आपको फिगर आउट करना है कि कौन से क्रिएटिव तरीके आप इसके लिए यूज करते हैं। क्रिएटिव वेज टू लिंक द टू कॉन्फ्लिक्टिव कॉलम्स इन हार्मनी। आपको चॉकलेट पसंद है या रनिंग पसंद है, तो आप अपने गोल्स के साथ उनको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कंबाइन थिंग्स टू मेक द अनप्लेजरेबल मोर टॉलरेबल। स्मॉल इजी इंक्रीमेंट्स। प्रोक्रेस्टिनेशन को मिटिगेट यानी कम पेनफुल बनाने के लिए छोटे छोटे कदम लें। यानी काम को छोटे छोटे भागों में बांट लें, क्योंकि पहला कदम बढ़ाना ही सबसे मुश्किल काम होता है। जैसे आपको किसी बड़ी दीवार पर चढ़ना है तो वहां पर आप छोटे छोटे पत्थर रखकर उस दीवार पर चढ़ सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि आपको बड़ी रॉक लगाकर ही चढ़ना है तो वो शायद आपके लिए मुश्किल होगा। सो ब्रेकिंग इनर्शिया
enables you to gain forward movement। जो आपकी एनर्जी की कमी है, जो आपको मूव करने में इनेबल नहीं करती, इनेबिलिटी है, उसको हमें मोमेंटम देना है। स्मॉल और इजी इंक्रीमेंट दो चीजें हैं। पहले तो आप अपने टास्क को छोटे छोटे जो पार्ट हैं उसमें तोड़ दीजिए, क्योंकि जो छोटी चीजें हैं वो करनी ज्यादा इजी होती हैं, मैनेजेबल होती हैं। काम एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है। व्यू इट एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू टेक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपका माइंड आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि उसको चीजें आसान लगेंगी और करने योग्य लगेंगी, डुएबल लगेंगी। जैसे सपोज आपको 100 पेज लिखने हैं, तो आप बेबी स्टेप्स लेते हुए थोड़े थोड़े वर्ड्स या पैराग्राफ लिखते चलिए। स्मॉल टास्क्स बिल्ड अप रैपिडली और आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। आफ्टर ऑल, अ बुक इज अ कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स। सेकंड है, हमें इजी काम से ही शुरुआत करनी चाहिए। ये शुरू शुरू में काउंटर इंट्यूटिव लगेगा कि ये तो आशा के विपरीत बात है कि आप हार्ड वर्क छोड़ रहे हैं। पर याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अबाउट मेकिंग द फर्स्ट स्टेप एज इजी एज पॉसिबल। आप खुद को एनकरेज करते हो, अपने माइंड को ये मैसेज भेजते हो कि ये काम आसान है। और जब छोटे छोटे इजी टास्क करके आप अपने आप को एक टू डू लिस्ट तैयार करते रहते हो, उस पर टिक करते रहते हो कि ओके ये हो गया, अब नेक्स्ट, अब ये हो गया, इस तरह से हार्ड टास्क तक जब आप पहुंचते हो तो वो भी आसान लगने लगता है, मैनेजेबल लगने लगता है, सरमाउंटेबल लगने लगता है। इनर्शिया एक फोर्स है जब आप कुछ भी नहीं करते, और मोमेंटम वो प्रेरणा है जो आगे बढ़ने में आपको हेल्प करती है। सो ब्रेक इनर्शिया एंड गेन मोमेंटम। कंसीडर रिस्क्स। ये एक फाइनल टेक्निक है कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है। बीइंग हाइपर विजिलेंट अबाउट व्हाट मे गो रॉन्ग। ये डर आपको मोटिवेटेड रखता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। ये सोचते रहना आपके लिए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आपको रॉन्ग चीजें करने से रोकेगा, अवॉइड करवाएगा। आप सोचेंगे यदि मैंने ये एक्शन नहीं लिया तो कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। द फियर ऑफ लूजिंग आउट विल मोटिवेट यू। हालांकि कोई भी काम करने के लिए फियर अच्छी चीज नहीं है, पर इस चीज में ये सही काम करेगा। लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको स्मॉल डोज में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोचते रहना आपको थका भी सकता है और स्ट्रेस भी दे सकता है। ऑफ कोर्स फियर इज नॉट अ फन मोटिवेटर। इसको आप तभी यूज़ कीजिए या तभी अपनाइए जब आपकी और कोई चीज़ काम ना आ रही हो या आपके काम में देरी हो रही हो। तो इस तरह से आप कुछ अपने प्रोक्रेस्टिनेशन में ये ट्रिक्स यूज करके उसको टाल सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगी कि हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाना चाहिए। अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें हमारे सक्सेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको किस तरह से मिनिमाइज करना है।